दोस्तों, मैं भवानी सिंह आप सभी का क्राइम स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अपनी सुपर स्टोरी कहानी सुना रहा हूं। दोस्तों, ये बात कुछ दिनों पहले की है। मेरी माँ की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उनको दस्त पर दस्त आने लगे। शायद उनको डायरिया हो गया था। रात के 1 बजे थे। मेरे पापा ने कहा कि मैं जल्दी से माँ को पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाऊं। मैंने माँ को बाइक पर बिठाया और तुरंत पास के एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचा। वहाँ चारों तरफ देखा तो कोई मुझे नहीं मिला। इमरजेंसी वाला कमरा खुला हुआ था, पर कोई डॉक्टर नहीं दिख रहा था और ना ही कोई कंपाउंडर दिख रहा था। मैंने माँ को एक कुर्सी पर बिठाया। उल्टी और दस्त से माँ की हालत बुरी थी। उसको बहुत कमजोरी लग रही थी। जैसे ही उनको कोई दवा देता था, फौरन उल्टी हो जाती थी। मैं हॉस्पिटल में अंदर गया तो देखा एक नर्स अपने केबिन में बैठी थी। वो टीवी पर कोई रोमांटिक वाला चैनल देख रही थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने कहा, नर्स प्लीज़ चलिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी से चलिए। उसने कहा, देखो मेरा अभी ऑफ हुआ है, अभी कुछ देर में एक लड़का आ जाएगा, उसे दिखा देना। मैंने अभी ये फिल्म देख रही हूँ। नर्स बोली। दोस्तों, मैं समझ गया कि वो रोमांस के मूड में है और अगर मैं उसको रोमांस ऑफर कर दूं तो वो मेरी माँ का इलाज कर सकती है। मैं तुरंत समझ गया। मैंने कहा, मैडम आप तो यहाँ सिर्फ पिक्चर देख रही हो। अगर आप मेरी माँ का इलाज कर दो तो मैं आपको ये सब मज़ा सच में दे सकता हूँ। मतलब कि तुम मुझे रोमांस का मज़ा दे दोगे? उसने पूछा। हाँ, पर पहले आपको मेरी माँ का इलाज करना होगा, मैंने कहा। वो नर्स राजी हो गई। मेरा ऑफर सुनने के बाद उसके बदन में जान आ गई। उसने और कोई बहाना नहीं बनाया। फौरन उसने मेरी माँ को दवाइयाँ दे दी और एक बोतल ग्लूकोज उसने मेरी माँ को लगा दी। माँ, तुम बोतल चढ़वाओ, मैं अभी नर्स को पैसे देकर आता हूँ, मैंने कहा। नर्स मुझे लेकर अपने केबिन में आ गई। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और पर्दे गिरा दिए जिससे कोई अंदर देख ना पाए। मुझे पागलों की तरह किस करने लगी। फिर वो बोली, वैसे तू दिखने में ठीक ठाक लगता है, क्या नाम है तेरा? भवानी सिंह, यही पास के ठाकुरबाड़े में रहता हूँ, मैंने कहा। तो भवानी सिंह, मुझे रोमांस दो और तेरी फीस भी माफ़, नर्स बोली। मैंने कहा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? तब नर्स बोली, भवानी सिंह, इस बात का अफसोस तो मुझे भी है कि मेरी मुलाकात तुमसे पहले क्यों नहीं हुई। मैं क्यों बेकार में डॉक्टर्स को पटाती रही। कोई बात नहीं मैडम, अब मैं आ गया हूँ। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको रोज़ आकर दूंगा, मैंने कहा और फिर उसके साथ मैं रोमांस में व्यस्त हो गया। हम दोनों निर्वस्त्र होकर रोमांस करने लगे। हम दोनों ने उस दिन 2 घंटे तक रोमांस किया। जब हम थक गए तो मैं बोला, मैडम आप भी बहुत मस्त हो, मुझे भी आपके साथ बहुत मज़ा आया। और उसने उसे सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद हम दोनों फिर से मूड में आ गए थे। हम दोनों फिर से वही सब करने लगे। इतने में उस हॉस्पिटल का मालिक और डॉक्टर तभी आ जाता है और हमें रंगे हाथ पकड़ लेता है। जब वह हमें इस हालत में देखता है तो वह दंग रह जाता है। पहले तो वह हम दोनों को बहुत बुरा भला सुनाता है। फिर वह मेरे पिताजी का नंबर लेता है और उन्हें कॉल करके हॉस्पिटल बुला लेता है और उन्हें हॉस्पिटल वाली बात बताता है। डॉक्टर की बात सुनते ही मेरे पिताजी मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं और मेरे ऊपर हाथ भी उठा देते हैं और जल्द से जल्द मेरी शादी करने का फैसला लेते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर नर्स को नौकरी से निकाल देता है और उसकी फैमिली को भी हॉस्पिटल वाली बात बता देता है।
डॉक्टर नर्स को नौकरी से निकालने के साथ साथ वह उसके कैरेक्टर लेस होने का सर्टिफिकेट भी बना देता है, जिससे उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। उसकी पूरी पढ़ाई, उसकी पूरी मेहनत सब बेकार हो जाती है। उसको कैरेक्टर लेस सर्टिफिकेट के कारण कहीं पर भी जॉब नहीं मिल पाती। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारे जीवन में कभी भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए जिससे हमारा जीवन खराब हो, हमारे जीवन में कोई संकट आए। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।